आज हम बायो में चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट में पेज नंबर 192 में ह्यूमन हार्ट दैट इज अवर टॉपिक 9.2.2 पढ़ेंगे। ठीक है। अब हमारा जो हार्ट है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब कि ये मसल्स से बना हुआ है, जिसका फंक्शन ये होता है कि जो हम ब्लड को पूरी बॉडी में ये ट्रांसफर करता है। ठीक है। अब हमारा जो the term cardiac means related to the heart। अब जहाँ भी हमारी टर्म कार्डियक यूज होगी यानी कि वो हार्ट से रिलेटेड है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है द बल्क ऑफ द वॉल द हार्ट चैम्बर इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, यानी कि हमारा जो सबसे ज्यादा यानी बड़ा पार्ट है हमारे हार्ट का वो कार्डियक मसल से बना गया है। अब यहाँ देखें, कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंटरी इन एक्शन, मतलब कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, एंड आर कंपोज्ड ऑफ ब्रांच सीरिएटेड सेल्स ईच विद अ सिंगल न्यूक्लियस। जो इनके पास ब्रांच सीरिएटेड सेल होते हैं, हर सेल्स के पास एक एक न्यूक्लियस होता है। अब नीचे उन्होंने कहा कि अब ये उसकी हमें पोजीशन बता रहे हैं कि हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है। हमारा हार्ट लंग्स के दरमियान में इन द मिडल ऑफ द चेस्ट कैविटी, मतलब कि थॉरेक्स कहते हैं हमारी मिडल ऑफ द चेस्ट कैविटी को, और ब्रेस्ट बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हमारा जो हार्ट होता है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक लेयर के साथ क्लोज्ड होता है, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। अब ये जो पेरिकार्डियम है देयर इज अ फ्लूइड। अब इस पेरिकार्डियम और जो हमारी हार्ट की वॉल है इसके दरमियान में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है। जो अब उसके बाद जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बिटवीन द पेरिकार्डियम एंड द हार्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो हमारा हार्ट है ये 4 चैम्बर्स से कंसिस्ट करता है। ठीक है। हर बर्ड्स मैमल सबका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्स ही होते हैं। तो जो अपर थिन वॉल चैम्बर, जो ऊपर वाला थिन वॉल चैम्बर होता है उसको हम कहते हैं लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। अगर हम सिंगुलर बोलें तो इसको एट्रियम कहा जाएगा। और जो लोअर थिक वॉल चैम्बर्स होता है उसको हम कहते हैं लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। अब जो हमारा 4 चैम्बर्स में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो सबसे बड़ा भी है और वो सबसे स्ट्रॉन्गर भी है। अब हमारे पास लेफ्ट, आप देखें द हार्ट इज यूजली फेड टू बी ऑन द लेफ्ट साइड। अब आप खुद सोचें कि जब आप लोग अपनी लेफ्ट साइड पर हाथ रख के देखें तो आपको एक हार्ट बीट महसूस होगी, तो आपको लगेगा कि हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड पर है। हमें ये इसलिए महसूस होता है, असल में हमारा हार्ट लेफ्ट साइड पर होता नहीं है, वो हमें फील होता है क्योंकि वो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो हमारा लेफ्ट चैम्बर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो हमारी बॉडी को ब्लड पंप करने में यूज होता है, जिसकी वजह से हमें ये फील होता है कि हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड पर है। अब नीचे उन्होंने कहा हुआ है कि जो हार्ट है वो डबल पंप वर्क करता है, यानी कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी का, यानी वो ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन कम है, वो जो ब्लड है वो बॉडी से लेता है हार्ट और एंड पंप इट टू द लंग्स, और लंग्स में दे देता है ताकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाए। उसी वक्त जो हार्ट है हमारा वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिस ब्लड में ऑक्सीजन होती है लंग्स में से, और फिर वो हार्ट को जो है ट्रांसफर कर देता है, पंप कर देता है। इस तरह जो हमारा जो हार्ट है वो डबल पंप मैकेनिज्म शो करता है। आगे रहता है इनसाइड द हार्ट चैम्बर्स द डीऑक्सीजनेटेड। हाँ, और हमारे हार्ट के अंदर एक ऐसा प्रोसेस होता है या एक ऐसा पाथ होता है कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कभी मिक्स नहीं होते, बल्कि इनको सेपरेट ही रखा जाता है। अब नीचे हमारे पास जो पैराग्राफ है उसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ इट शोज द डबल पंप मैकेनिज्म किस तरह वर्क करता है। ऊपर तो हमने सिर्फ पढ़ा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ये एक ही टाइम पर रिसीव करता है। अब किस तरह करता है वो अब मैं आपको नीचे बताती हूँ।
हमारे बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है। वेयर का मतलब होता है थ्रू, ठीक है, थ्रू द वेन्स, मेन वेन्स कॉल्ड एज द सुपीरियर एंड द इंफीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा का मतलब वो होता है कि हमारी वो वेन्स जो हमारे शोल्डर नेक वाली साइड पे प्रेजेंट होती है, और इंफीरियर वेना कैवा जो हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स में वेन्स प्रेजेंट होती है, उनको हम इंफीरियर वेना कैवा कहते हैं। अब जो हमारी वेन्स होती हैं वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती हैं, वो कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती। When the right atrium contracts, जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल को पास कर देता है। अब जो हमारा राइट वेंट्रिकल जो ओपनिंग होती है ना राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान, वो गार्डेड होती है एक वॉल से जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। और जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड, यानी राइट वेंट्रिकल से वापस जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में ना चला जाए। ये जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल होता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड पास करता है पल्मोनरी ट्रंक को, जो पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू जो हमारा ब्लड है वो लंग्स तक जाता है, जहाँ पे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब जो हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक और राइट वेंट्रिकल के दरमियान भी एक वॉल्व होता है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व, जो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक से राइट वेंट्रिकल के दरमियान। अब उसके बाद आ जाती है हमारे पास लेफ्ट साइड। ऊपर हमने राइट साइड पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं लेफ्ट साइड। अब तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास लंग्स में है, वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जाता है। जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड पहुंच जाता है, पंप हो जाता है। और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक वॉल होता है जिसको हम बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं। और मैं आपको बात बताना भूल गई, दैट द ट्राइकस्पिड वॉल जो होता है हमारे पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान, उसमें 3 फ्लैप्स होते हैं, और जो बाइकस्पिड वॉल होता है इसमें 2 फ्लैप्स होते हैं, ठीक है। अब जो हमारे बाइकस्पिड वॉल है ये वर्ड प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद जो हमारा जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये अयोटा को जो है अयोटा, इट पंप्स द ब्लड टू द अयोटा, ठीक है। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा जो ब्लड होता है वो अयोटा में पंप करता है ये, ठीक है। जिसकी वजह से जो अयोटा है हमारा, जो विच कैरीज द ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लंग्स के अलावा बाकी हर जगह पर जो है ये ब्लड को ट्रांसफर करता है अयोटा। अब जो हमारा अयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान भी एक वॉल होता है जिसको हम कहते हैं अयोटिक सेमील्यूनर वॉल, जो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम अयोटा टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। आई होप आपको ये ह्यूमन हार्ट समझ आ गया होगा। अब हमारे पास है that the both atria are filled simultaneously. They contract together to pump the blood to both the ventricles. Similarly, both the ventricles contract simultaneously to pump the blood out of the heart. अब हमारे पास नीचे रहता है पल्मोनरी एंड द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। अब हमने देखा कि जो राइट साइड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और जो लेफ्ट साइड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। अब जो राइट साइड है वो बॉडी से लंग्स तक ब्लड कैरी करती है, और जो लेफ्ट साइड है वो लंग्स से बॉडी में, मतलब कि लंग्स से ब्लड लेती है और बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, द पाथवे ऑन व्हिच द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। अब जो हमारे पास ऐसा पाथवे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट से जो लंग्स में मतलब कैरी किया जाता है, एंड इन रिटर्न ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन या पल्मोनरी सर्किट। यानी वो पाथवे जो हम हार्ट से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारा लिया जाता है, लंग्स तक कैरी किया जाता है, जहां से लंग्स से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक आता है, ठीक है। तो सिमिलरली
The pathway on which the oxygenated blood is carried from the heart to body, मतलब कि वो pathway जो oxygenated blood हमारे heart पे था वो हार्ट से लेके बॉडी टिश्यूज तक, एंड इन रिटर्न जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी टिश्यू से हार्ट तक लाने में उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन या सर्किट। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अब बाकी मैं आप लोगों को कल के लेक्चर में हम लोग ये हार्ट बीट और हार्ट रेट एंड पल्स रेट इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप लोग को इसमें से कुछ समझ नहीं आती तो काइंडली आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा ताकि मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में पहले वो क्लियर कर दूँ। थैंक यू सो मच।